ठाकुर जी की सेवा करते हैं लोग। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको पोशाक धारण कराते हैं, उनकी लोग बातें करते हैं, उनसे बैठ के लोग बातें करते हैं, उनसे खूब स्नेह करते हैं, हर जगह उनकी चर्चा करते हैं। कभी लोग कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पिए हैं। लोग बहुत हर अपने जो भी उनके घर में कभी कभी चमत्कार होता है, ऐसा उनको अनुभव होता है, तो लोग सबसे बताते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत मतलब ये लीलाएं की हैं, ये लीलाएं की हैं। तो कुछ लोग को लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? क्या मूर्ति दूध पी सकती है, मूर्ति भोजन कर सकती है, मूर्ति बातें कर सकती है, मूर्ति चमत्कार कोई कर सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपको हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कि वो लोग पागल हैं, कि ठाकुर जी के लोग दूध पिलाते हैं, मूर्ति दूध पी सकती है, मूर्ति भोजन कर सकती है, मूर्ति बातें कर सकती है, ऐसा लोग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग पागल हैं, तो आज का ये प्रसंग सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार फिर से सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक परिवार रहता है, परिवार में पति पत्नी और माँ बाप रहते हैं। बहन रहती है, बहन की शादी हो गई होती है। बहन ठाकुर जी की सेवा खूब करती है। और जो भाई है, भाई का नाम अजय है। अजय को बिल्कुल भरोसा नहीं रहता भगवान जी पे, ईश्वर पे। वो जैसे दोस्तों के कहने पे, परिवार के कहने पे, अगर कहीं मंदिर से गुजर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घर में पूजा पाठ रखी है, तो दूर से प्रणाम कर लेते थे। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं होता क्या ये भगवान जी है, क्या ठाकुर जी है, क्या लड्डू गोपाल जी है। और जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनको हंसी आती थी बहुत ज़्यादा, कि वो लोग पागल हैं, ठाकुर जी की लोग सेवा करते थे। क्या मूर्ति दूध पी सकती है, मूर्ति खाना खा सकती है, मूर्ति बातें कर सकती है? इतना लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं ठाकुर जी की सेवा में। वो अजय बोला करते थे, अजय की बहन के साथ, बहन अपनी बहन पे हंसा करते थे। वो उनकी बहन की शादी हो जाती है, वहाँ ससुराल में बहन उतना ही ठाकुर जी की सेवा करती जितना अपने मायके में करती थी। अजय को बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है लड्डू गोपाल जी पे, ईश्वर उनको भरोसा ही नहीं रहता है कि ईश्वर भी कुछ होता है, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं होता। और जिनको भरोसा है, जिनको दृढ़ विश्वास अपने ईश्वर पे, वो सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं, अपने कर्म को करते रहते हैं और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अब जो करेंगे वो करेंगे, बाकी मैं अपना कर्म करता रहूँगा। तो दोस्तों, एक बार ऐसा होता है, कोरोना काल का समय होता है, और मलेशिया में उनके भाई अमित, अजय के भाई अमित जो है, काम के पर्पज़ से अपने कुछ दोस्तों के साथ में मलेशिया गए होते हैं। और वहाँ पे काम करना ही बंद रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि गलत काम करना बंद रहता है, ले वहाँ पे काम ही बंद रहता है उस समय पे। और इधर जो अजय को बिल्कुल भरोसा मतलब रहता ही नहीं है, वो नशा भी करते हैं, मतलब गलत आदतें भी उनको रहती हैं, और इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं उनको रहता है। जब ऐसी घटना घटती है, उनके भाई जाते हैं मलेशिया, और मलेशिया में जो है काम करना बंद होता है, और भाई जीवन यापन के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी दवाई के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो छुप छुप के जो अमित है वो काम वहाँ पे करते थे, और अपना जो जितने समय भी वहाँ पे थे अपना निर्वाह करते, जीवन निर्वाह कर रहे थे। मलेशिया पुलिस उनको पकड़ लेती है, 3-4 दोस्तों के साथ में पकड़ लेती है। उसके बाद से इधर फ़ोन आता है कि अमित को पुलिस पकड़ ली है। उसके बाद से अजय जो है बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अब माँ बाप से कैसे कहें कि भाई उनका मलेशिया में पुलिस पकड़ ली है, और क्या किया जाए। माँ बाप की तबीयत खराब रहती है, तो माँ बाप से बिल्कुल अजय कुछ बताते नहीं। अब एकदम से परेशान रहते हैं। परेशान रहते रहते फिर अचानक से जो उनके दोस्त पकड़े गए होते साथ में, उन दोस्तों को मलेशिया पुलिस छोड़ देती है। लेकिन अमित अभी जेल में ही रहते हैं। फ़ोन भी आना बंद हो जाता है अमित का, और कोरोना का समय है, दूसरा देश है, परेशान तो कहीं न कहीं हर कोई हो ही जाता है, परिवार तो बहुत परेशान हो ही जाता है। उसके माँ बाप को कुछ नहीं अजय बताते। अजय का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ और माँ बाप को बता नहीं सकता हूँ। फिर उनके दिमाग में आता है कि बहन से कुछ बातें की जाए। वो अपने बहन के पास जाते हैं, बहन के ससुराल जाते हैं, वहाँ पे अपनी वही चीज़ देखते हैं कि बहन उनकी ठाकुर जी की सेवा कर रही है, उनको भोजन करा रही है, उनको भोग लगा रही है, दूध पिला रही है, मतलब वही स्नेह, वही भाव, वही समर्पण यहाँ भी ठाकुर जी की सेवा में वो लगी पड़ी है। फिर अजय अपने बहन से बताते हैं कि अब बहन मैं बहुत परेशान हूँ। बहन पूछती है क्या हो गया, तो अजय सारा बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अमित जो है, अमित को मलेशिया पुलिस पकड़ ली, अमित जेल में है, और इतने समय से फ़ोन भी नहीं आ रहा है, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान भी है, मैं करूँ तो क्या करूँ, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बातें अमित के जीजा जी भी सुन रहे होते हैं।
उसके बाद से सारी बातें बहन सुन लेती, तो बहन कहती है अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी सब देखते हैं, वही सब कुछ करेंगे। मेरे ठाकुर जी के रहते मेरे परिवार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बहन बोलती है अपने भाई से कि मेरे ठाकुर जी के रहते कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई गलत करने के लिए सोच भी नहीं सकता, गलत मेरे परिवार के साथ हो ही नहीं सकता है। ठाकुर भरोसा रखो और चलो चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं और उनको अर्जी लगाते हैं। परिवार के साथ चलेंगे, उनको अर्जी लगाएंगे, सारा जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, सब दूर होगी और भाई हमारा वापस भी आएगा। उसके बाद से अगले दिन सुबह में सभी लोग, बहन का परिवार और अमित की फैमिली साथ में, अमित पति पत्नी और माता पिता सभी लोग साथ में निकल लेते हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचते हैं और वहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे जाते हैं। परिक्रमा करने के लिए सभी लोग जाते हैं पहले। अब परिक्रमा मार्ग पे जब जाते हैं, अजय बताते हैं कि वहाँ पे उनकी बहन हर जगह बता रही है, अनुभव कर रही है। क्या देखिए, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं ना, तो आपको विश्वास है, अगर आपको दृढ़ विश्वास है, आप हर जगह को फील करेंगे ना, तो आपको खुद अनुभव होगा कि हमारे ठाकुर जी हर जगह विराजमान है। अजय बताते हैं जब परिक्रमा हम लोग कर रहे थे, तो बहन जो है हर एक कदम पे यहाँ ठाकुर जी लीलाएँ कर रहे थे, यहाँ हमारे लड्डू गोपाल लीलाएँ किए थे, यहाँ बैठते थे, ये गोवर्धन पर्वत अपने हाथों पे उठाए थे, अपनी उंगली पे उठाए थे, यहाँ गैया चराते थे, यहाँ बैठा करते थे। मतलब अपनी लीलाओं को बहन बताती रहती थी और उन बहन की बातों को सुन के ठाकुर जी पे ऐसा एक अलग मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे मन में आ रहा था कि मैं कब ठाकुर जी के दर्शन कर लूँ। एकदम से मैं परेशान हो गया, एक अलग ही भाव जागृत हुआ, ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ था उस दिन के पहले। उसके बाद से बहन की बातें सुनता रहा, परिक्रमा होती, परिक्रमा जब संपन्न हो गई उसके बाद से हम लोग आए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए देखे तो अगर बिहारी जी के दर्शन करने आप जा रहे हैं, बांके बिहारी जी के, कितना भी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप बहुत ज़्यादा जीवन में परेशान हैं, आप सोच के तो चाहते हैं मैं ठाकुर जी से ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, लेकिन वहाँ जो कोई भी ठाकुर जी के सामने जाता है, उनका दर्शन मात्र से एकदम स्तब्ध हो जाता है, एकदम से मतलब उनको निहारते रहता है, एकदम से ठाकुर जी में विलीन हो जाता है। ये स्थिति होती है बांके बिहारी जी में। इतनी भीड़ रहती है, उसके बावजूद भी दुनियादारी इंसान भूल जाता है एकदम से, सिर्फ उनको देखता रहता है। यही हाल हुआ अजय जी के साथ में। आज जब परिक्रमा करने के बाद पूरी फैमिली बांके बिहारी दर्शन करने के लिए आती है, अजय बताते हैं जब अंदर हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे ही हम बांके बिहारी को देखते हैं, बांके बिहारी को देखने के बाद मन में एक अलग ही अजीब सा भाव आया और एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी चिंताएं, सारा टेंशन, सारी दुनियादारी में भूल गया था। मेरे मन में गलत आदतें भी हमको थी, मतलब मैं नशा भी करता था, मैं मानता भी नहीं था ईश्वर को, बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। इन्हीं ठाकुर जी पे मैं हंसी करता था कि लोग दूध पिलाते, मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था। और आज क्या हो रहा है मेरे साथ, ठाकुर जी को देखने के बाद बिल्कुल मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि मैं इसी धरती पे था और मैं कहाँ था अभी। मैं अभी तक ठाकुर जी से मिल नहीं पाया था, उनकी लीलाओं को, उनकी शक्तियों को, उनके अनुभव को मैं महसूस नहीं कर पाया था। मेरे ऐसा पागल कौन होगा कि मैं जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते उनकी हंसी उड़ाता था और आज मेरी ये हालत है। वो खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। और वाकई में जो लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद, बिल्कुल भी कुछ उनको सुध बुध नहीं रहती है, बिल्कुल दुनियादारी भूल जाते हैं। वही हाल हुआ अजय के साथ में। अजय बिल्कुल एकदम स्तब्ध रहते हैं, देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। उसके बाद से वो मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती, एक कोना पकड़ के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं यहीं बस निहारता रहो, मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, और निहारते रहते हैं ठाकुर जी को। और उनके आंखों से खूब आंसू आते कि मैं कहाँ था इतने दिनों तक, इसी धरती पे ठाकुर जी विराजमान है और मैं यहाँ से बिल्कुल अनजान था। मेरे जैसा बदनसीब कौन होगा जो मेरे घर में मेरी बहन ठाकुर जी की सेवा करती थी और मैं उसका हंसी उड़ाता था। उसके बाद से वो निहारते रहते। बहन उनके भाई के पास जाती, बोलती चलो अब बनाते लोग बरसाना चलते हैं। अब बरसाना जब निकलते दर्शन करने के लिए, जब बरसाना पहुंचते हैं, राधा रानी की अटारी पे सरकार के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पे अजय के मन में आता है कि जब मैं बरसाने आ गया, राधा रानी के दर्शन कर लिए, लोग वहाँ पे दर्शन करते, वहाँ भी अपनी अर्जी को लगाते हैं, अपनी परेशानी को कहते हैं अजय। उसके बाद से
अजय के मन में आता है कि हम लोग बरसाने आ गए हैं, पति पत्नी की दोनों पत्नी से बोलते हैं अब तो यहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेके चलेंगे। उसके बाद से वहीं बरसाने से लड्डू गोपाल जी को ख़रीदते हैं और लेकर के घर चलते हैं। लड्डू गोपाल जी का नाम रखते हैं गोपू। घर आते हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के, बहन उनको उनकी सारी विधि बताती कैसे उनको स्थापित करना है, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी, कैसे उनकी पूजा करनी है। और ठाकुर जी का बहुत नियम नहीं होता, अगर आप ठाकुर जी को आप खरीद लिए ना तो मूर्ति तो आप लिए हैं लेकिन आपके हाथ में आ गए ना, साक्षात ठाकुर जी आपके हाथ में आ गए हैं। आप ठाकुर जी को साक्षात लेके अपने घर चलते हैं। ठाकुर जी को लेके, लड्डू गोपाल जी को लेके अजय परिवार साथ घर आते हैं। उसके बाद से बहन सारी विधि बता देती है, पूजा पाठ होती है, ठाकुर जी को स्थापित किया जाता है। अब नियमित अजय की पत्नी जो है, अजय की पत्नी, पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा करते, पूजा पाठ करते हैं। और लड्डू गोपाल जी जिस दिन आए थे उसी के एक हफ्ते के अंदर उनके भाई मलेशिया पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनके भाई को, और उनके भाई जो है इंडिया वापस आ जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है। अचानक से जो चीज़ अजय सोचे नहीं थे सारी चीज़ें बहुत अच्छे चलने लगती हैं। उसके बाद से उनके भाई अमित की शादी भी हो जाती है, उनका परिवार बस जाता है, उनको एक बेटा भी होता है। और पति पत्नी अजय जो है ठाकुर जी की खूब लोग सेवा करते हैं। अजय बताते हैं कि मतलब जीवन ही बदल गया जब से ठाकुर जी के दर्शन किए, बाकी के दर्शन किए, उसके बाद से लड्डू गोपाल जी को घर लाए। उसके बाद से जो मैं अपनी लाइफ में सोचा नहीं था वो चीज़ें सब कुछ ऑटोमेटिक बदलती चली गई और सब कुछ अच्छा होने लगा था। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी, अगर आप भरोसा करते हैं ना लड्डू गोपाल जी पे, ठाकुर जी पे, तो आपके जीवन से हर परेशानियां दूर होंगी। अगर आपको लगता है ना कि आप हंसी उड़ा रहे हैं, अब अजय बताते हैं कि मैं सोचता था ठाकुर जी को निहारता रहता था, इन्हीं लड्डू गोपाल जी की मैं हंसी उड़ाता था और यही लड्डू गोपाल, यही गोपू हमारे साथ है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये इन्हीं का चमत्कार है, ये इन्हीं का चमत्कार, इन्हीं की लीलाएँ हैं। ये मुझे भी मौका मिला ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। ठाकुर जी मुझे चुन लिए हैं। मेरी जो भी गलतियाँ थी, सारी गलतियों को, सारी बुरी आदतों को मैंने छोड़ दिया था और अब ठाकुर जी की सेवा में लग गया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो ईश्वर आपके हर पल हर वक्त आपके साथ साथ है। आप किसी से अपनी परेशानी को कहेंगे ना, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखे हैं और अपने ठाकुर जी से आप बातें कह रहे हैं ना, तो समय लगेगा लेकिन परेशानियां ऑटोमेटिक दूर होने लगेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं, आप खुद नहीं सोच पाएंगे। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो आशा करते आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप लोग के एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और फिर तब तक के लिए सभी लोग करते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे।